Good morning, students. I hope you all are doing well. I am your English teacher. Today I am going to explain you chapter number 6, that is tit for tat. इसका मतलब होता है जैसे को तैसा. Okay? So open your book, page number 39. So students, suppose कीजिए आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको उसकी फेवरेट टॉय देता है संभाल के रखने के लिए थोड़े टाइम के लिए, और आप उसे ले लेते हैं. उसके बाद वो जब बाद में वापस आता है और वो आपको बोलता है कि मेरा फेवरेट टॉय मुझे दे दो प्लीज़, तो क्या आप उस वक्त क्या करेंगे? आप कोई एक्सक्यूज़ बनाएंगे, मतलब बहाना बनाएंगे और उसे वो टॉय रिटर्न नहीं करेंगे, या फिर आप उसे रिटर्न कर देंगे हाथों हाथ? बताइए. सोचिए, अगर किसी बेस्ट फ्रेंड का सबसे फेवरेट टॉय आपके पास है तो आप उसे देंगे या नहीं देंगे? सोचिए. यस, आप सोचिए. हम देखते हैं स्टोरी में मैंने आपसे ये क्वेश्चन क्यों किया और स्टोरी में इस क्वेश्चन की क्या इम्पोर्टेंस है. सो long as a merchant named नदुका lived in a city. बहुत पुरानी बात है. एक मर्चेंट था नदुका, वो किसी सिटी में रहता था. He was once a rich man. वो एक बार वो पहले के टाइम में एक रिच मैन, अमीर आदमी हुआ करता था. बट बैड लक टर्न्ड हिम इनटू अ पुअर मैन. पर किसी बैड लक के कारण वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? वो पुअर मैन में बदल गया सब चीज़. इट वॉज एट एन एडवर्स टाइम फॉर हिम. ये उसके लिए सबसे खराब समय था. ही डिसाइडेड दैट instead of sitting idle, he would go to a foreign country to earn some money. उसने डिसाइड किया कि ऐसे बेवकूफ़ों की तरह बैठने से तो अच्छा है कि मुझे फॉरेन कंट्री में चले जाना चाहिए पैसे कमाने के लिए. सो ही सोल्ड वॉट एवर ही possessed, repaired his debts and started preparing to go to a foreign country. तो उसने क्या करा, उसके पास जो भी चीज़ें थी उसके पास, उसने वो सारी चीज़ें बेच दी और उसके जितने भी डेप्ट, मतलब जितने भी उसके लाइबिलिटीज़ थी, जितने भी उसको बताऊँ पैसे देने के बाकी थे, उसने सारी चीज़ें दे दी और वो फॉरेन कंट्री के लिए प्रिपरेशन करने लग गया. द ओनली थिंग दैट remained unsolved with him was a heavy iron beam weighing about 100 kilograms. सिर्फ एक ही चीज़ थी सारी चीज़ों को बेचने के बाद जो उसने नहीं सोल्ड करी थी, नहीं बेची थी. वो क्या थी? एक आयरन बीम, एक लोहे की बीम थी, एक मटेरियल था, एक मान सकते हैं हम कि कोई लोहे का कोई टुकड़ा या फिर कोई भी चीज़ वो उसने नहीं बेची थी, जिसका वेट कितना था? 100 kg, 100 किलो था उसका वेट. वो उसने नहीं सोल्ड किया था. बिफोर लिविंग फॉर अब्रॉड, नदुका वेंट टू मीट हिज बेस्ट फ्रेंड लक्ष्मणा. अब एब्रोड जाने से, मतलब विदेश जाने से पहले नदुका कहाँ गया? अपने बेस्ट फ्रेंड लक्ष्मणा से मिलने गया. लक्ष्मणा वॉज वेरी सैड टू नो अबाउट हिज फ्रेंड्स मिसरी. जो लक्ष्मणा था, जब उसको पता चला कि जो उसका फ्रेंड है उसके साथ इतना कुछ बुरा हुआ, तो लक्ष्मणा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. When he heard that Naduka was going abroad, he said, "Dear friend, please tell me if there is any way in which I can help you." लक्ष्मणा ने को जब ये पता चला कि जो नदुका है वो अब्रॉड जा रहा है, तो उसने कहा कि मेरे फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, मुझे बताओ कि तुम्हारी कोई तो रास्ता होगा जिससे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँगा. To this Naduka replied, "I have a very heavy iron beam
which I cannot take with me. I want you to keep it with you until I will come back. तो नदुका ने उस पर रिप्लाई करा कि तुम मेरे पास एक बहुत हैवी आयरन की बीम है, तुम वो मेरी हेल्प करना चाहते हो तो तुम वो बीम अपने पास रख लो, मैं उसे वहाँ नहीं ले जा सकता हूँ और मैं जब तक वापस नहीं आता हूँ तब तक ही तुम्हारे पास रखना, और मैं आऊँगा तो मैं तुझसे वापस ले लूँगा। ऐसा कौन बोलता है? नदुका बोलता है लक्ष्मणा से। नो प्रॉब्लम, इट विल बी रिमेन सेफ हियर। वो बोलता है, कौन बोलता है? लक्ष्मणा बोलता है क्या कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो बीम है लोहे की ये सेफ रहेगी यहाँ पर। आई थिंक स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आयरन का एक रॉड जैसा दिखाई दे रहा है यही वो आयरन बीम है। ओके, नाउ टर्न द पेज। यू बी वेरी लेस एंड लीव फॉर एब्रोड। तुम बिना चिंता किए एब्रोड जा सकते हो। यू कैन टेक इट बैक वैन एवर यू रिटर्न, रिप्लाइड लक्ष्मणा। लक्ष्मणा कहता है कि जब तुम वापस आओगे तब तुम ये जो अपनी आयरन बीम है ये तुम ले जाना, ऐसा वो रिप्लाई करता है। नदुका थैंक्ड हिम एंड लेफ्ट फॉर एब्रॉड। नदुका क्या करता है? उसे थैंक यू बोलता है लक्ष्मणा को और एब्रोड के लिए निकल जाता है। नदुका वेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी डूइंग बिजनेस। नदुका जो रहता है वो एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है, किस चीज़ के लिए? अपने बिजनेस के लिए। In a very short span of time, his business grew by leaps and bounds, and he was once again a rich man. उसका जो टाइम रहता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में ही उसका बिजनेस चल पड़ता है और वो पहले की तरह बहुत रिच बन जाता है। Having earned enough money, he returned to his city. काफ़ी सारी उसके लिए सफिशेंट अमाउंट अर्न करने के बाद वो वापस अपनी सिटी में चला जाता है। एंड इस्टेब्लिश्ड हिज बिजनेस देयर, और अपना जो बिजनेस रहता है वो भी कहाँ पर? अपनी सिटी में ही वापस से इस्टेब्लिश करता है एज वेल। ठीक है, इस जो एब्रोड में था वो तो है ही सही, उसके साथ में ही वो अपनी सिटी में अपने वहाँ पर भी वही के वही बिजनेस को कैरी ऑन करता है। Soon he became a well-known merchant, और जल्द ही वो एक जाना पहचाना मर्चेंट मतलब व्यापारी बन जाता है। Once again in his city, और फिर से उसकी सिटी में उस मर्चेंट का नाम हो जाता है। One day he decided to go and meet his friend लक्ष्मणा। एक दिन वो डिसाइड करता है अपने फ्रेंड लक्ष्मणा से मिलने का। लक्ष्मणा was very happy to see him। लक्ष्मणा बहुत खुश हो जाता है उसे देखकर। After both of them had talked for a long while, नदुका said, और वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी लंबी बात करते हैं। उसके बाद नदुका कहता है, डियर फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई आयरन बीम। वो बोलता है कि मेरे प्यारे मित्र, थैंक यू सो मच किस चीज़ का ध्यान रखने के लिए? मेरी आयरन बीम का ध्यान रखने के लिए। नाउ आई वॉन्ट ट्रबल यू एनी मोर, और अब मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ। एंड टेक इट बैक फ्रॉम यू, और मैं तुमसे वो आयरन बीम वापस लेना चाहता हूँ। लक्ष्मणा गॉट वरीड अपॉन हियरिंग दिस एंड सैड। लक्ष्मणा थोड़ा सा परेशान हो जाता है ये सुनकर और वो कहता है, डियर फ्रेंड, आई एम वेरी सॉरी एज आई वॉन्ट बी एबल टू रिटर्न योर बीम बैक। लक्ष्मणा बोलता है कि मेरे फ्रेंड, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें वो जो आयरन बीम है तुम्हारी वो रिटर्न नहीं कर सकता हूँ। यू सी आई हैड कीप्ड इट सेफली इन माई हाउस। तुमने देखा था कि मैंने जो तुम्हारी बीम थी वो कितनी सेफली अपने घर में रखी थी। बट अनफॉर्चुनेटली द रैट्स एट इट। पर क्या हुआ कि जो रैट्स थे,
चूहे थे वो उस बीम को क्या कर गए, आयरन की बीम को खा गए। नाउ सिंस नथिंग ऑफ इट्स लेफ्ट, पर और अब उसकी जगह पर कुछ भी नहीं बचा है। आई कांट रिटर्न इट टू यू, और मैं अब इसे तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। एंड आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय यू अनदर बीम, और वो बोलता है कि मेरे पास इतनी इनफ मनी भी नहीं है कि मैं तुम्हें वो बीम नई परचेज करके रिटर्न करूँ। सो स्टूडेंट्स, अभी तक की आपको स्टोरी कैसी लगी? आप बताइए, क्या कोई रैट मतलब चूहा आयरन की बीम को खा सकता है? आप सोचिए, लोहे की किसी चीज़ को कोई चूहा खा सकता है क्या? नहीं खा सकता है। फिर बताइए कि लक्ष्मणा ने नदुका से झूठ क्यों बोला होगा? और आगे जो नदुका है उसने क्या रिप्लाई करा होगा? आप इस चीज़ के लिए परेशान हैं, सोच रहे होंगे कि क्या होगा आगे। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको अभी तक की स्टोरी समझ में आई होगी और अभी तक की स्टोरी में आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। ओके, थैंक यू।